तो दोस्तों जैसा कि हमारे एम का यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के खुद अब हमारी सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और अब इनके द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि हमारा जो एम का फाइटर जेट है इसको टाइम के ऊपर भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो हमारी DRDO है, ADA है और साथ में HAL है, इनको सख्त तौर पर यह कहा कि जल्द से जल्द एम का जो काम है उसे और ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जाए। यहाँ तक कि हमारे जो तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट है इनको भी यहां पर टाइम के ऊपर डिलीवर करने का प्रबंध किया जाए। तो यानी कि अब आप सब कह सकते हैं कि एम का तेजस MK2 जैसे जो प्रोग्राम है ये फाइनली हमारी सरकार की नज़रों में भी आ चुके हैं। तो इस कारण से अब आप सबको जो तेजी है वो हमारे इन प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। और इसके बाद अब डायरेक्टली PM मोदी जी के साथ में जो साफरान की CEO हैं इन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है और इस पूरी मुलाकात में ये यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि कैसे भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर के एमका के लिए एक 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन को भविष्य में बना सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि दोनों देश पहले से ही जो हमारे हेलीकॉप्टर के इंजन है तो इसको लेकर के जो डील्स है इनको साइन कर चुके हैं। हमारे कई हेलीकॉप्टर के अंदर जो फ्रांस की साफरान कंपनी है इनके इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हमारा जो 13 से लेकर के 14 टन तक का IMRH हेलीकॉप्टर होगा तो उसके लिए भी हम फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ में मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को सेटअप कर चुके हैं और इसके तहत दोनों कंट्रीज मिलकर के IMRH हेलीकॉप्टर के लिए एक इंजन को बनाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हमारे इस हेलीकॉप्टर के अंदर किया जाएगा। इसके बाद में हम राफेल और मिराज 2000 जैसे जो फाइटर जेट है तो इनके चलते पहले से साफरान कंपनी के कई इंजन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद भी अब यहाँ पर बारी आ जाती है हमारे खुद के एम का फाइटर जेट के इंजन को लेकर के, जहाँ पर हम इनके साथ में मिलकर के 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन को बनाएंगे। हो सकता है कि ये जो 130 किलो न्यूटन का जेट इंजन है इसको भारत खुद से अपग्रेड करके यहाँ पर बनाए। तो फ्रांस की साफरान कंपनी भारत को अपने जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों को लेकर के अभी इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की है कि ये भारत के साथ में इसके IP राइट्स और साथ में री एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है वो शेयर करेंगे या फिर नहीं। जबकि इनके कंपैरिजन में अगर आप UK की रोल्स रॉयस कंपनी को देखते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात बता दी है कि जेट इंजन की 100% जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ में शेयर की जाएगी। जो IP राइट्स हैं वे भी भारत के साथ में शेयर किए जाएंगे जिससे कि हम भविष्य में इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो अपने हिसाब से किसी भी फाइटर जेट के अंदर कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम चाहे तो इसके ऊपर और ज़्यादा काम करके इसके अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनको भी यहाँ पर बना पाएंगे। तो इस प्रकार की जो फ्रीडम है वो भारत को IP राइट्स के तहत मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर जो UK की रोल्स रॉयस कंपनी है तो ये हमको री एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है वो भी देने के लिए तैयार है। यानी कि भारत के पास में यहाँ पर यह भी अधिकार रहेगा कि भविष्य में अगर कोई कंट्री हमसे चाहे तो हमारे इस इंजन को खरीद सकता होगा। और ये सब करने के लिए हमको किसी भी प्रकार की परमिशन UK से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप UK के ऑफर को देखते हैं तो ये आप सबको काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। लेकिन जब बात आती है ट्रस्ट की तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो ज़्यादा भरोसा है वो फ्रांस के ऊपर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ्रांस ने भी समझी है कि जो UK है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर यहाँ पर दे रहा है और UK के साथ में भी हमारे जो डिफेंस टाइज हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके चलते हम इतना ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं करेंगे कि फ्रांस की जितने भी शर्तें हैं उनको भारत के द्वारा माना जाए। हो सकता है कि भारत अपनी नीड्स और साथ में रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लास्ट में आकर के UK के साथ में भी मिलकर के एक समझौते को साइन कर सकता है। क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में किसी प्रकार के समझौते को साइन किया जाता है तो वहाँ पर कई प्रकार के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, कई प्रकार के एग्रीमेंट्स को साइन करना पड़ता है। तो यानी कि जो धोखे के चांसेस हैं ये अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस के द्वारा भी अब समझी जा रही है और कहीं ना कहीं इसी कारण से फ्रांस की साफरान कंपनी के जो CEO है इन्होंने खुद भारत के PM से यहाँ पर मुलाकात की। और भविष्य में हो सकता है कि फ्रांस इस बात को ओपन कर दे कि ये हमारे साथ में IP राइट्स और री एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है उसको भी यहाँ पर शेयर करने के लिए तैयार है। बाकी इस इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबली है उसको भारत के अंदर ही किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी मुलाकात और इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।